नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। क्या भारत चीन के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है? क्या मोदी जी प्लानिंग कर रहे हैं चाइना के साथ लड़ाई की, या फिर क्या ऐसी संभावना बन रही है कि अगले कुछ सालों में भारत और चीन के बीच बड़ी जंग हो सकती है? ये सारे सवाल उठे हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट से, जिसमें कहा गया है कि भारत हिमालय के अंदर जो चाइना से बॉर्डर लगता है उसमें सड़कें, सुरंगें और हवाई पट्टियां जहां हवाई जहाज उतर सकें, ये सब बनवाने में करोड़ों डॉलर खर्चा कर रहा है, क्योंकि चाइना के साथ उसके संबंध लगातार खराब हो रहे हैं और आने वाले टाइम में दोनों के बीच में टकराहट हो सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि यह कदम पूर्वी लद्दाख में 2020 में, यानी कि गलवान की बात हो रही है, उस समय जो कुछ हुआ था उसके बाद उठाया गया है और भारत चीन के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है। इसमें जोजिला का जिक्र किया गया है। जो लोग कश्मीर के रास्ते कभी लेह लद्दाख गए होंगे वो जानते होंगे सबसे खतरनाक अगर कोई दर्रा है तो वो जोजिला का है। वहां पर ड्राइव करना बहुत मुश्किल माना जाता है। मैं गुजरा हूं वहां से और मैं जानता हूं कि जरा सी गलती से हजारों फीट नीचे गाड़ी आपकी गिर सकती है। तो जोजिला में एक पास बन रहा है, एक सुरंग बन रही है, जिससे जोजिला का पूरा दर्रा जो है वो मिनटों में सुरंग से पार किया जा सके। आप जब यूरोप जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो देखते हैं कि कितनी लंबी लंबी सुरंगें बनी हैं, और ऐसी ही सुरंग जोजिला में बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें 75 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा की लागत आएगी। ये 11,500 फीट पर है और वॉल स्ट्रीट जर्नल इसको चाइना के खिलाफ जंग की तैयारी बता रहा है। इसके अलावा एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी सीमा जो चाइना और भारत के बीच की है, इस रिपोर्ट का कहना है कि वहां 30 से ज्यादा हेलीपैड बनाए जा रहे हैं ताकि इमरजेंसी पोजीशन में तुरंत वहां पर जहाज पहुंच सके। अब इसमें कुछ बातें सीरियस हो सकती हैं, लेकिन इसको पढ़ के और जितना चाइना इंडिया संबंधों को आप जानते हैं और कश्मीर और लद्दाख को जानते हैं, आपके समझ में आता है कि सब कुछ सच नहीं है। जैसे जोजिला पास वाला मामला है, वो उतना आर्मी का मामला आज कोई खड़ा नहीं हुआ है। 2020 के काफी पहले से जोजिला पास में सुरंग बन रही है। वक्त लेगी, शायद 10 साल लगेगा उस सुरंग को पूरा तैयार होने में। तो वो सीधे चीन के मुकाबले के लिए कुछ हो या फिर गलवान घाटी के बाद उसका मामला शुरू हुआ हो, ऐसा नहीं है। लेकिन इस रिपोर्ट के पीछे है क्या? दरअसल पेंटागन यानी अमेरिका का जो रक्षा विभाग है, उसने एक रिपोर्ट निकाली। वो हर देश के बारे में रिपोर्ट निकालता रहता है। चाइना के बारे में उसकी रिपोर्ट आई। अब जो ओरिजिनल रिपोर्ट है वो तो कुछ और ही कह रही है। वो कह रही है कि भारत और चाइना के बीच में रिश्ते सुधर रहे हैं, और चाइना जो है भारत और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते सुधर रहे हैं उसमें अड़ंगा लगा रहा है। यह रिपोर्ट आई 23 दिसंबर 2025 को। इसमें चीन और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह के रिश्ते बन रहे हैं, चीन लगातार पाकिस्तान को हथियार दे रहा है, उस पर भी बात की गई है। मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान को हथियार तो अमेरिका भी दे रहा है, F-16 पहले ही दे चुका है। अब F-16 के मेंटेनेंस के लिए बहुत सारा पैसा दे रहा है। तो फिर चाइना और पाकिस्तान के रिश्ते पर इसको क्या दिक्कत है, हमें नहीं पता। लेकिन उसमें जो जोर दिया गया है वो दोहरा जोर है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि चाइना और भारत के रिश्ते सुधरने वाले हैं, रिश्ते सुधर रहे हैं। चाइना भारत से अपने रिश्ते इसलिए सुधार रहा है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे ना हो सकें। एक तरफ तो ये कहा है, और दूसरी तरफ ये कहा है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश को जो साउथ तिब्बत मानता है, उसी हिसाब से उसने अपना नाम रखा हुआ है। अरुणाचल के लिए अपना एक नाम रखा हुआ है, जोंगनान नाम रखा हुआ है। इसके चलते भारत और चाइना के रिश्ते खराब हो रहे हैं, क्योंकि भारत अरुणाचल का 1 इंच भी छोड़ने को तैयार नहीं है। भारत सरकार का कहना है, और भारत की ये ट्रेडिशनल एक पोजीशन रही है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। चाइना को इससे दिक्कत रही है। चाइना अरुणाचल को अपना हिस्सा मानता है और इसको लेकर बार बार विवाद होते रहते हैं। आपको याद होगा अरुणाचल की एक महिला चाइना में फंसी थी, उनके पासपोर्ट को लेकर बहुत सारा तमाशा हुआ था। अभी बीच में खबर आई कि कोई ब्लॉगर चाइना में फंसे थे, उनको भी अरुणाचल के चलते काफी देर तक परेशान किया गया, 15 घंटे हिरासत में रखा गया, पानी नहीं दिया गया। ये सब खबरें अभी आई थी, और असल मामला यह है कि अरुणाचल को लेकर भारत और चाइना के बीच में एक तनाव जैसी स्थिति बनी हुई है।
गलवान घाटी के बाद भारत और चाइना के बीच के रिश्ते नॉर्मल भले ना हो लेकिन वर्केबल बनाने की कोशिश की गई है। लगातार अलग अलग लेवल पर बातचीत चल रही है और मुझे तो फिलहाल कोई युद्ध की संभावना नहीं दिखती। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के जिस तरह से चाइना ने मदद की थी डायरेक्ट, उससे यह बहुत साफ होता है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के काफी करीब गया है। इसके अलावा बांग्लादेश में जिस तरह से भारत का विरोध बढ़ा है, लगातार भारत विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं, ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि स्टूडेंट मूवमेंट के जो नेता थे उनको, जिन लोगों ने उनकी हत्या की, भारत में भाग गए, भारत उनको सुरक्षा दे रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश की जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं वो भारत में हैं। तो ये सबको लेकर बांग्लादेश से एक रिश्ता खराब हुआ है और कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में भी चीन का असर बढ़ रहा है। बांग्लादेश के साथ चीन का रिश्ता बेहतर हो रहा है, नेपाल के साथ चीन का रिश्ता बहुत अच्छा है। तो पड़ोसी जो हमारे देश हैं, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, इनके रिश्ते चाइना से जरूर बेहतर हुए हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन पेंटागन की ये जो डबल रिपोर्ट है, दो मुही रिपोर्ट है, एक तरफ कुछ और कहती है, एक तरफ जो कुछ और कहती है, ये थोड़ी सी परेशानी में डालने वाली रिपोर्ट है। उनका कहना है कि चीन का भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना मजबूरी है, क्योंकि भारत से अगर वो रिश्ते बिगाड़ेगा तो इसका खामियाजा उसको ही भुगतना पड़ेगा, यानी जंग होगी तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसीलिए वो पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते बनाकर रखता है। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ टैक्टिकल स्ट्रेटजिक एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि भारत चाइना के खिलाफ किसी युद्ध के बारे में सोच ना सके। यह बताया गया है कि मई 2025 तक चाइना ने पाकिस्तान को 36 J-10C मल्टी रोल लड़ाकू जेट में से 20 की डिलीवरी कर दी थी। साथ ही कैहोंग और विंगलू जैसे मानव रहित हवाई वाहन भी दिए थे जो हमला कर सकते हैं। यानी चाइना पाकिस्तान की ताकत बढ़ा रहा है ताकि भारत पाकिस्तान से उलझा रहे, चाइना से कोई लड़ाई ना लड़े। लेकिन इसी के साथ यह रिपोर्ट जब कहती है कि चाइना की नीयत जो है वो भारत के सरहद पर, भारत की सीमा पर शांति और रिश्तों को स्टेबल बनाने की है, तो समझ में ये नहीं आता है कि ये सारी चीजें एक साथ कैसे पॉसिबल हैं कि अरुणाचल को उसने कोर इंटरेस्ट बनाया हुआ है, पाकिस्तान की मदद कर रहा है और भारत से भी रिश्ते अच्छे चाहता है। ऐसा लगता है कि इस रिपोर्ट में अमेरिका बुरी तरह से कंफ्यूज है। इस रिपोर्ट के आने के तुरंत बाद चीन के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं लिन जियान, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें जो रिपोर्ट आई है ये पेंटागन की, उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा कि रक्षा नीति को तोड़ मरोड़ के पेश किया। उन्होंने भारत चाइना संबंध पर ज्यादा नहीं कहा, लेकिन इतना कहा कि LAC पर जो भी बात चल रही है, जो भी विवाद है, वो इंडिया और चाइना के बीच का मामला है, अमेरिका को उसमें पड़ने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, चाइना भारत इनके बीच का रिश्ता कभी बहुत अच्छा नहीं रहा है, हमेशा ये एक टैक्टिकल रिश्ता रहा है। बीच बीच में विवाद हो जाते हैं। राजीव गांधी के जमाने में भारत ने स्ट्राइक किया था और चाइना के कब्जा किए हुए कुछ हिस्से को छुड़ाया था। नेहरू जी के जमाने में चाइना ने हमारे ऊपर आक्रमण किया था और हमारी कुछ जमीन कब्जा की थी। इंदिरा गांधी के जमाने में भी कुछ जमीन छुड़ाई गई थी और अभी गलवान घाटी में हमला हुआ, ये सब हम जानते हैं। और ये आरोप लगातार लगते हैं कि चाइना भारत की जमीन पर कब्जा कर रहा है और नरेंद्र मोदी जो है उसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। बीच में विदेश मंत्री से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चाइना बड़ी इकॉनमी है, हम उससे लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं। बीच बीच में आता रहता है कि चाइना ने अरुणाचल के सड़क का नाम बदल दिया, पहाड़ का नाम बदल दिया, नदी का नाम बदल दिया, ये सारा कुछ चलता रहता है। लेकिन अमेरिका और चीन के बीच में एक अलग तरह की लड़ाई है। रशिया के खत्म होने के बाद, यूएसएसआर के खत्म होने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा अमेरिका, जिसको कहते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया। एक ही ध्रुव रह गया, जो दूसरा ध्रुव था सोवियत रूस, वो पूरी तरह से खत्म हो गया। अब चाइना एक ऐसी कंट्री के रूप में उभरा है जिसके पास पैसा भी है, पावर भी है और जो एक वैश्विक ताकत धीरे धीरे बन रहा है। देखिए, रशिया यूक्रेन से लड़ाई लड़ रहा है, रशिया को सबसे ज्यादा मदद कौन कर रहा है? चाइना। ईरान और इजराइल की लड़ाई में ईरान की मदद कौन करता है? चाइना। ताइवान पर कब्जे की उसकी नीयत है। चाइना का हमेशा से और जमीन कब्जा करने का मामला रहा है। ताइवान पर उसके कब्जा करने की नीयत है। ताइवान को पूरी तरह से अमेरिका का सपोर्ट है। ताइवान पर अगर चाइना का कब्जा हो गया तो समझिए कि अमेरिका की एक बहुत बड़ी हेठी हो जाएगी। इसीलिए इस रिपोर्ट में ताइवान का भी जिक्र है। तो अमेरिका चाइना को एक खतरे की तरह देखता है। देखिए, बाकी देशों पर उसने टैरिफ लगाया तो ज्यादातर देश झुक गए। भारत में भी लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया तो पलट के चाइना ने टैरिफ लगा दिया और चाइना के साथ उसको समझौते जैसी स्थिति में आना पड़ा।
तो ये रिपोर्ट जो है वो भारत चाइना के बारे में कम कहती है, अमेरिकी चाइना संबंधों के बारे में ज्यादा कहती है और ये बताती है कि अमेरिका हुजूर को अब चाइना से धीरे धीरे डर लगने लगा है। फिलहाल मेरी समझ में तो ये रिपोर्ट इतनी ही आती है। आगे जो इस पर बात होगी, इसी रिपोर्ट पर जब ऑब्जेक्शन हुआ तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने वो लेख छापा जिसके बारे में मैंने शुरू में बात किया था। मुझे लगता है ये बहस थोड़ा और आगे आएगी, इंतजार करते हैं जब आगे बढ़े बहस तो इस पर आगे भी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।